नाउ प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस फ्रॉम फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 10-12 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो लेट अस ट्राई सॉल्विंग देम। हम रीड करेंगे और जैसे हमने डेफिनेशंस देखे थे और एग्जांपल्स देखे थे, हम कंपेयर करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस, ही ईट्स लाइक अ पिग। तो यहाँ पर सेंटेंस है कि वो किसके जैसे खाता है, पिग के जैसे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, उसे वो जो लड़का है उसके खाने के तरीके को किससे कंपेयर किया है, पिग से। तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया। और दूसरा आपके पास हिंट है कि यहाँ पे लाइक वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है, तो ये यूज़ हुआ है यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन। तो हमारा आंसर है सिमिली। ओके, नेक्स्ट, लाइफ इज़ वन बिग रोलर कोस्टर। तो लाइफ को फिर से कंपेयर किया, किससे किया, रोलर कोस्टर से, ठीक है। तो ये बता रहे कि लाइफ में कैसे ऊंच नीच आती रहती है, ठीक है। तो लाइफ को कंपेयर किया रोलर कोस्टर से। तो यहाँ पर लाइक यूज़ किया है या एज यूज़ किया, नहीं किया है, ठीक है। तो अगर वो किया होता तो हमें पता चलता कि सिमिली है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपेयर किया है, किसको, लाइफ को इनडायरेक्टली कंपेयर किया रोलर कोस्टर से। तो क्या आएगा, ये मेटाफर। ओके, नेक्स्ट, द ट्रीज डांस्ड जॉयफुली इन द विंड। ओके, सो द ट्रीज डांस्ड जॉयफुली इन द विंड। तो कोई भी यहाँ पर किसको, ट्रीज़ को बोल रहे हैं कि उन्होंने डांस किया, किस तरीके से, जॉयफुली, विंड में। तो ट्रीज़ डांस यानी कि ट्रीज़ तो नॉन लिविंग है, बट वो लोग मूवमेंट नहीं करते, राइट, वो लोग एक जगह पे खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर क्या दे दिया हमने उनको, ह्यूमन क्वालिटी। ये जो डांस जो करते हैं वो यूजुअली ह्यूमन या जो चीज़ें मूव कर सकती है, एनिमल्स शायद करते हैं, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। तो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे देना यानी कि पर्सोनिफिकेशन। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो है पर्सोनिफिकेशन। ओके, फोर्थ सेंटेंस, द पार्लियामेंट विल मीट टुडे। ओके, तो हमने देखा था एक फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पर वो जो चीज़ है वो जो क्या यूज़ करता है, यानी कि अगर किंग बोलना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्राउन, ठीक है। वो जिस चीज़ को ऑक्यूपाई करती है या उसका कोई स्थान है, प्लेस है, तो हम उसका नाम यूज़ करते हैं उस सेंटेंस में या उस पोएम की लाइंस में। ओके, तो यहाँ पर वर्ड है पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट विल मीट टुडे। तो पार्लियामेंट किसके लिए है, सारे जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया है, पार्लियामेंट। तो इस तरीके से नहीं बोला ना कि मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से नहीं, सिर्फ एक वर्ड यूज़ कर लिया, दैट इज़ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट हमको मिल गया। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, मेटोनमी। ओके, let us see the next sentence. Next we have India won the World Cup in 2011. Okay, तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, इंडिया वन यानी कि ऐसा तो हुआ नहीं था कि द होल इंडिया वेंट डाउन एंड प्लेड द क्रिकेट मैच। नो, इट वाज लाइक इंडिया, लाइक द इंडियन टीम, द इंडियन क्रिकेट टीम वेंट एंड प्लेड द मैच एंड दे वन। लेकिन हमने वो टीम को क्या नाम दिया है, इंडिया, ठीक है। तो हम उस टीम को रिलेट करने के लिए बोल रहे हैं इंडिया। सो हमने क्या बोल दिया, इंडिया। तो इंडिया जो था वो किसके लिए, ये किसके लिए स्टैंड हुआ है, इंडियन टीम के लिए, ठीक है। सो अ पार्ट स्टैंड्स फॉर होल एंड द होल स्टैंड्स फॉर पार्ट, ये था अपना सिनेक्डक। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट, ही फेल इनटू द वाटर विद अ स्प्लैश। तो ये तो काफ़ी सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ही फेल इनटू द वाटर विद अ, ये जो स्प्लैश वर्ड है वो क्या है, साउंड है, ठीक है। साउंड का जो पानी में गिरते तो हम क्या स्प्लैश बोलते हैं। तो पानी में गिरने का जो साउंड है, तो साउंड में हमने क्या बोला था, क्या आएगा,
onomatopoeia. So this sentence is the figure. So next sentence अपना है does money grow on tree. तो ये जो क्वेश्चन है वो कोई आंसर के लिए क्वेश्चन नहीं किया है. does money grow on tree is a नॉर्मल सेंटेंस कि लोगों को अवेयर करने के लिए कि जो पैसे हैं वो पेड़ पे नहीं उगते. सो व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज दिस? इंटरोगेशन. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है. सो दिस इज इंटरोगेशन. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड. तो दिस इज़ अ वेरी फेमस लाइन. ठीक है. मैं ही केम, ठीक है, वो आया, उसने देखा, और ही कॉन्कर्ड यानी कि ही फाउट द बैटल एंड ही वन द बैटल. ओके. तो ये क्या हो रहा है? एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. ठीक है. वो आया, वो छोटे, वो पहली बात है. फिर वो उसने देखा एंड देन ही फाउट एंड ही वन द बैटल. तो दिस इज क्लाइमैक्स. छोटा सा बड़ा यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना, दैट इज क्लाइमैक्स. नेक्स्ट द थीफ स्टोल हर लैपटॉप, मनी एंड अ वॉच. तो ये सेंटेंस में थीफ उसके घर आया और उसने पहले तो लैपटॉप चुराया, फिर मनी और वॉच. तो यहाँ पर आप देखो कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, यानी कि लैपटॉप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर पैसे उसके थोड़े गए वो, एंड देन वॉच. ठीक है. तो ये क्या हो रहा है? बड़े से छोटे ऑर्डर में जा रहा है. तो ये हो जाएगा अपना एंटी क्लाइमैक्स. ओके. नेक्स्ट माई सन स्टडीज़ इन अ स्पेशल किड्स स्कूल. तो यहाँ पर सेंटेंस है कि मेरा जो बेटा है वो स्पेशल किड्स के स्कूल में पढ़ता है. तो स्पेशल किड्स किसको बोलते हैं? जिनका जो ब्रेन जिस वर्क करता है वो उनकी एज के हिसाब से नहीं होता, वो थोड़ा पीछे होते हैं. उनकी वो लोग मेंटली थोड़े बैकवर्ड होते हैं जो उनके नॉर्मल एज के बच्चे, तो उनको स्पेशल किड बोलते हैं. तो हमने पढ़ा था कि कोई भी हार्श वर्ड हो उसको हम अच्छे वे में बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं यूफेमिज्म. तो यूफेमिज्म बोलते हैं. तो उसमें अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं पास्ड अवे. ठीक है. हिज अंकल पास्ड अवे, तो यानी कि उनकी डेथ हो गई. तो डेथ बोलते तो ज़्यादा सुनने में ज़्यादा हार्श लगता है, तो इसलिए हम सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं यूफेमिज्म. तो स्पेशल किड स्कूल यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या हो गया? यूफेमिज्म. आई हैड अ कैट हु वोर अ हैट, नॉट बैड. ही लुक्ड कूल बट फेल्ट फूल. तो यहाँ पर क्लियर है कि कैट, हैट, कूल, फूल क्या हो रहा है? राइमिंग हो रही है. तो ये हो गया इंटरनल राइम. This is our internal rhyming because cat and hat are rhyming, and then in the next sentence cool and fool is rhyming. Okay. French fries I love. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो लेटर्स है वो जंबल में हो रहा है. कैसे सेट होना चाहिए था? आई लव फ्रेंच फ्राइज. तो हम ये वाला ऐसे क्यों यूज़ करते हैं? कभी कभी पोएट्स को क्या होता है, लास्ट में ये वर्ड चाहिए रहता है. जैसे कि अभी उसने सोचा होगा मुझे लास्ट में लव वाला जो वर्ड है वो चाहिए, या स्टार्टिंग में फ्रेंच फ्राइज चाहिए, तो वो उस तरीके से सेट करता है, लेकिन मीनिंग जो है वो वही कन्वे होती है. ठीक है. तो इसका रियल सेंटेंस होना चाहिए आई लव फ्रेंच फ्राइज, लेकिन उसने सेट किया है फ्रेंच फ्राइज आई लव. तो ये क्या हो जाता है? एनास्ट्रॉफी. ये यूजुअली पोएट्स यूज़ करते हैं क्योंकि उनको उस तरह से उनका जो पोएम की लाइन है वो सेट करना होता है. हैप्पी बर्थडे शैरन. सो दिस इज़ अ एक्सप्रेशन. ठीक है. हम किसी को विश कर रहे हैं, या हमारी एक्सप्रेशन है, फीलिंग्स है, या हम उसे अपनी विशेस दे रहे हैं. और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क. तो ये हमारा सेंटेंस एकदम सिंपल है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फिगर ऑफ स्पीच इज एक्सक्लेमेटरी. I had a happy morning. So remember when we studied a transferred epithet. Transferred epithet वो था कि जो noun होती है, हम अपनी जो एक्सपीरियंस है वो उस नाउन को वो एडजेक्टिव दे देते हैं. तो ये सेंटेंस में यहाँ पर नाउन है मॉर्निंग और एडजेक्टिव है हैप्पी. तो यहाँ पर क्या लिखा है? आई हैड अ हैप्पी मॉर्निंग, यानी कि मेरा जो सुबह था वो काफ़ी खुश था. ठीक है. मैं सुबह काफ़ी खुशी गया. तो आई हैड अ हैप्पी मॉर्निंग. तो यानी कि यहाँ पर मॉर्निंग को हमने ये जो एडजेक्टिव है वो दे दी, बट एक्चुअल में हैप्पी कौन था? वो इंसान था. ठीक है. उसकी एक्सपीरियंसेस सबके लिए वो मॉर्निंग हैप्पी नहीं थी, किसी सबके लिए अलग अलग थी.
बट उसके लिए हैप्पी थी, तो उसने ये जो एडजेक्टिव है वो किसको, ये नाउन को दे दिया. सो दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. नेक्स्ट, आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग बट टेम्पटेशन, ऑस्कर वाइल्ड. तो ये क्या है, एक सेइंग है, ठीक है, सेइंग या कोट्स हो गई. तो ये किसने बोला है, यहाँ पे लिखा है ऑस्कर वाइल्ड करके जो राइटर है, उन्होंने बोला है ये सेंटेंस, उनका कोट. तो ये कोट हो गया या किसी की डायलॉग हो गई या सेइंग हो गई, तो इसको हम बोलते हैं एपिग्राम. यूजुअली कोट्स होती है या ह्यूमन के बारे में क्वालिटीज़ या उनके बारे में बताती हुई कोई लाइंस होती है, उसको हम एपिग्राम बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, राज इज़ क्लियरली कन्फ्यूज्ड ऑन व्हाट टू वेयर टुमारो. यहाँ पे सेंटेंस है कि राज जो है वो काफ़ी क्लियरली कन्फ्यूज्ड है. तो यहाँ पर देख लो आप कि ये जो वर्ड है क्लियरली कन्फ्यूज्ड, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में यूज़ किया है, ठीक है. हमने पहले पढ़ा था कि ऑपोजिट वर्ड को एक ही सेंटेंस में यूज़ करते हैं अलग अलग एक इफेक्ट लाने के लिए, वो होता है एंटीथेसिस. लेकिन इधर क्या किया है, साथ में, ठीक है, जॉइन किया हुआ है. सो दिस बोथ आर क्लियर और कन्फ्यूज. क्लियर होना और कन्फ्यूज होना इज टू ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है. तो ये अपना हो गया ऑक्सीमोरन. नेक्स्ट, डू नॉट शाउट सो लाउड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ज़ोर से मत चिल्लाओ. अब एक चीज़ होती है कि शाउट यानी होता है ज़ोर से चिल्लाना, फिर ऊपर से बोला है सो लाउड यानी ज़ोर से. तो ये दोनों वर्ड की ज़रूरत नहीं थी, या तो बोलते डू नॉट बी सो लाउड या बोलते डू नॉट शाउट, तो मीनिंग कन्वे हो जाता. ये दोनों में से एक वर्ड जो है एक्स्ट्रा है, या तो जो सो लाउड है वो एक्स्ट्रा है, डू नॉट शाउट बोलते तो मीनिंग आ जाती. तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड्स की यूसेज हुई है, अब वो नहीं होती तो भी मीनिंग सेम रहता. तो यहाँ पे हमारा वर्ड क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, टॉटोलॉजी. ओके, एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज़ करना जिनके ना होने से भी मीनिंग चेंज नहीं होगी. अ फायर स्टेशन बर्नड डाउन येस्टरडे. तो ये क्या है, फायर स्टेशन क्या होती है, कई फायर लगते हैं तो ये लोग वहाँ पे बुझाने जाते हैं या तो पानी डालने जाते हैं, ठीक है. तो वही कल जल गई, ठीक है. सो दिस इज आयरनी. जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि आई पोस्टेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन हाउ बोरिंग यूट्यूब इज़, यानी कि उसने यूट्यूब पे ही डाला कि यूट्यूब कितना बोरिंग है. सो दिस इज़ आयरनी, ठीक है. नेक्स्ट, अ हॉर्स इज़ अ वेरी स्टेबल एनिमल. तो यहाँ पर क्या है, ये जो है इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं पन. पन्स जो होती है वो सिमिलर साउंड वाली जो वर्ड्स होती है या सिमिलर स्पेलिंग वाली जो वर्ड्स होती है वो यूज़ करता है, यानी होमोफोन्स और होमोनिम्स, ठीक है. तो स्टेबल एनिमल किसको बोला, हॉर्स. इसमें अभी दो मीनिंग है, एक है कि वो काफ़ी शांत रहता है और दूसरा है कि वो कहाँ रहता है, स्टेबल में. स्टेबल यानी कि जहाँ पे उसको हम रखते हैं, ठीक है, वो जगह. तो ये हो गया पन, यानी कि ये जो वर्ड है उसको उसने दो तरीके से यूज़ किया है ताकि एक ह्यूमरस वाला इफेक्ट आए, ठीक है, फनी वाला इफेक्ट आए इसके लिए. लास्ट, ओ सन स्टॉप शाइनिंग सो ब्राइट टुडे. तो ये किससे बात कर रहा है, सन से बात कर रहा है. अब सन इधर पास में उसके पास तो है नहीं, वो दूर है. दूसरा वो कोई ह्यूमन बींग या लिविंग बींग है नहीं, ठीक है, वो उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो उससे बात कर रहा है. तो ये हो जाता है अपना एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी वर्ड्स की हम कोई भी इंसान जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है या मर चुका है या कोई नॉन लिविंग थिंग उससे बात करते हैं, दैट इज़ एपोस्ट्रॉफी. लेट अस सी द नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. तो यहाँ पर आपको क्या रिपीट हो रही दिख रही है, मतलब अगर आप देखो सेंटेंस तो डी जो लेटर है दैट इज़ रिपीटिंग. तो इफ़ द लेटर्स आर रिपीटिंग तो क्या हो जाता है, एलिटरेशन. Okay, so this sentence is alliteration. Next, the snail went slowly to its shell. Okay, तो slowly ये word repeat हो रही है, तो word repeat होना repetition, right. दूसरा, इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच आप निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये जो लेटर्स हैं वो भी रिपीट हो रही है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन भी हो जाएगा. ओके, सो ये सेंटेंस एलिट्रेशन भी है, रिपीटेशन भी है. रिपीटेशन क्यों,
क्योंकि वर्ड्स रिपीट हो रहा है, और एलिट्रेशन क्यों, क्योंकि लेटर्स भी यहाँ पर रिपीट हो रही है एस वाली। और यहाँ पर सिर्फ एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रही, सिर्फ ये जो लेटर्स है डी वाली वो रिपीट हो रही है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। बेटर टू रूल इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन। ओके, सो यहाँ पर आपको ऑपोजिट वर्ड्स दिख रही होगी कि रूल हो गया, उसका ऑपोजिट हो गया सर्व, हेल हो गया, उसका ऑपोजिट हो गया हेवन। तो ऑपोजिट वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में जोड़ा नहीं गया, लेकिन अलग अलग यूज़ किया है। तो ये क्या था अपना एंटीथेसिस, एंटीथेसिस। ठीक है, समझ आ रहा है कि यहाँ पर बेटर टू रूल इन हेल, यानी कि हेल में रूल करने से अच्छा, सॉरी, बेटर टू रूल इन हेल, हेल में रूल कर लूँ बेटर दैन हेवन में सर्व करने से अच्छा कि मैं हेल में रूल करूँ। तो रूल और सर्व ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, हेल और हेवन ऑपोजिट हो गया। तो ऑपोजिट वर्ड्स एक सेंटेंस में यूज़ किया ना, यानी कि एंटीथेसिस। ओके, नेक्स्ट, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है जिसको रीड करने में पहले अपोजिट लगेगा, लेकिन इट मेक्स सेंस और समवट ब्रेन टीजर्स भी होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, क्योंकि जो लाइफ में एक कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट यानी कि जो हमेशा रहता है, और चेंज यानी कि बदलता रहना। तो हमेशा लाइफ में एक चीज़ तो हमेशा रहती है, वो क्या है, बदलाव। ठीक है, तो ये सुनने में इज़ लाइक ऑपोजिट, सुनने में ऑपोजिट है, बट इट इज़ अ ट्रूथ। आई एम डीलिंग विथ मिलियंस ऑफ इश्यूज़ नाउ। ठीक है, तो मैं अभी हज़ारों, मिलियंस तो इज़ नॉट हज़ार, तो इफ़ आई कुड से इन इंग्लिश इट वुड बी आई एम डीलिंग विथ थाउजेंड्स ऑफ इश्यूज़ राइट नाउ। तो यहाँ पे तो उसने मिलियंस बोला है। तो वो बोलना क्या चाहता है कि एक साथ मेरे सर पे 2-3 मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है, लेकिन मिलियंस तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, मिलियंस यानी कि इट्स मोर, इट्स लैक्स, तो इतना सारा प्रॉब्लम तो इश्यूज़ होती नहीं है। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट को ओवर एक्सप्रेस किया हुआ है। तो ये क्या है, हाइपर प्ले। ओके, दिस इज़ हाइपर प्ले, क्योंकि एक अंडर स्टेटमेंट को ओवर एक्सप्रेस किया हुआ है। द आइसक्रीम इज़ नॉट बैड। तो ये हमने सीखा था कि हम जो बोलना चाहते हैं उसका ऑपोजिट वर्ड यूज़ करते हैं। तो इज़ नॉट बैड से वो क्या कहना चाहता है, इज़ गुड, मतलब आइसक्रीम बुरा नहीं था, बोलना क्या चाहता है कि वो अच्छा था। तो ये अपना क्या हो जाएगा, लिटोट्स। Okay, we use the opposite words of what we are meaning.